आज के आधुनिक युग में जिंदगी की रफ्तार तेज है और उतनी ही तेजी से बढ़ रही हैं जीवन की समस्याएं। परंतु निराश न हो, क्योंकि हम लाए हैं एक खास कार्यक्रम, रत्न विज्ञान। तो मिलिए इस कार्यक्रम में विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ पंडित श्री अरविंद तिवारी जी से और निदान पाइए जीवन की जटिल समस्याओं का। रत्न विज्ञान। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रत्न और ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा कार्यक्रम रत्न विज्ञान। मैं हूं अनीता पांडे। दोस्तों, हम अपने इस कार्यक्रम में रोज नवग्रहों के शुभ अशुभ लक्षण, उनके प्रभाव और रत्नों से होने वाले लाभ की बात करते हैं। और आज हमारे इस कार्यक्रम का विषय भी राहु ग्रह ही है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। दर्शकों, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम्। दर्शकों, हम आपसे अपने रत्न विज्ञान कार्यक्रम के माध्यम से ही रोजाना आपके जीवन, जन्मपत्री और समाज की विषम परिस्थितियों या छोटी छोटी समस्याओं के ऊपर हम आपसे वार्तालाप करते हैं, अपना विषय वस्तु आपसे साझा करते हैं। तो पंडित जी के साथ हम ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि हर रोज़ की तरह टीवी स्क्रीन पर आपके जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पे आप फ़ोन करके हमसे अपनी परेशानियों को साझा करें, शेयर करें और उन सभी समस्याओं का समाधान जानें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.ratanvigyan.com और ईमेल के माध्यम से भी पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है तो पंडित जी उसका समाधान आपको बताएंगे और आपके जीवन की जो भी परेशानियाँ हैं उनका समाधान हमारे इस कार्यक्रम में आपको मिल सकता है। तो आइए अपना ये कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं छाया ग्रह राहु ग्रह की। जी हाँ पंडित जी, राहु छाया ग्रह है और शनि देव जो हैं वो परम मित्र हैं। राहु और केतु इन दो छाया ग्रहों को पाप ग्रह भी कहते हैं, ऐसा क्यों? दर्शकों, राहु छाया ग्रह है और राहु का जो प्रभाव हमारे जीवन में होता है, शुभ और अशुभ दोनों में एक स्पीड से, रफ्तार से हमारे जीवन में विशेष फल प्रदान करता है। राहु शनिवत, राहु को पाप ग्रह माना जाता है। पाप ग्रह मानने का मतलब यह है कि राहु तो छाया ग्रह है, राहु जहां होता है, जिस तरह से होता है उस तरह हमारे जीवन में प्रभाव करता है। लेकिन राहु को शनिवत, बहुत लोग, मैंने सुना है, बहुत लोग मेरे से बात करते हैं कि राहु के नाम लेते ही उन्हें भयभीत से हो जाते हैं, डरने से लगते हैं। परंतु राहु से कोई डरने की आवश्यकता नहीं होती है। राहु ग्रह जो है छाया है और छाया, देखिए, छाया यदि मनुष्य का है तो मनुष्य की तरह होगा जी, देवता का है तो देवताओं की तरह होगा। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि राहु यदि आपके अच्छे प्रभाव ग्रहों, जन्म पत्री के अंदर अच्छे ग्रहों से प्रभावित हो रहा है तो राहु उस अच्छे ग्रह के प्रभाव को, फल को कई गुना बढ़ावा करता है। खराब हम इसलिए या अशुभ हम इसलिए कह सकते हैं दर्शकों, अब यदि तूफान आ रहा है तो राहु उस समय उस जगह में प्रभावकारी बना होगा तो वो तूफान को भी कई गुना बढ़ावा करता है। और ये इसी कारण से ही कई बार विनाश को भी ये बड़ा भयावह विनाशकारी माहौल बनाता है। तो इसलिए आप पाप ग्रह कह सकते हैं, लेकिन राहु दरअसल छाया ग्रह होता है और राहु का हमारे जीवन में, जन्म पत्री में, जो हमारे जन्म पत्री के अंदर उसके बैठने का जगह होता है, हम उसके आधार पे ही कह सकते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा या बुरा कर रहा है। लेकिन एक एग्जाम्पल या एक उदाहरण होता है, जैसे लोग कहते हैं कि छप्पर फाड़ के जी कोई चीज प्राप्त होती है जी। तो छप्पर फाड़ के यदि कोई चीज मिल सकता है, वो राहु देवता या राहु ग्रह ही इंसान के जीवन में इस तरह का प्रभाव प्रदान करते हैं। बिल्कुल, वो चाहे दुख हो या सुख हो। पंडित जी, आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि छाया का अर्थ ही होता है कि वो शरीर के साथ जुड़ा होगा, तो व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, छाया वैसी ही होगी। तो राहु का जो प्रभाव है वो वैसा ही होगा, आपका व्यक्तित्व जैसा होगा उसी तरह का। बिल्कुल, हमारे साथ पहले कॉलर जुड़े हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका। आप अपना नाम बताइए, जन्म तिथि, समय, स्थान के साथ आप सवाल कर सकते हैं। नमस्कार जी पंडित जी, मैं मानव राणा बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। जी नमस्कार जी। नमस्कार पंडित जी, मैं एक चीज जानना चाहता था कि
वास्तु दोष के बारे में जो चीजें जो पढ़ी है मैंने, उसके हिसाब से जानना चाह रहा था कि पंडित जी, यदि घर में कोई वास्तु दोष हो जी तो क्या उसका कोई उपाय संभव है, खास तौर के जब कोई तोड़ फोड़ करना संभव ना हो घर में? जी बिल्कुल। किस तरह के वास्तु दोष पर आप बात करना चाहते हैं? किस तरह की परेशानी आ सकती है या किस तरह की परेशानी आ रही है? इसमें क्या होता है पंडित जी, मैं जब जैसे घर में एंटर होते हैं तो शाम को घर थक के काम से आने के बाद में बस सुस्त रहता है इंसान, एक कलेश का सा माहौल घर में बन जाता है। बिल्कुल। तो पंडित जी, वास्तु दोष के बारे में तो वैसे बहुत विस्तार से चर्चा की जा सकती है, लेकिन अगर घर में क्लेश हो रहा हो, कलह हो रही हो, तो क्या वास्तु दोष की वजह से ये हो सकता है? दरअसल जन्मपत्री तो है नहीं इनकी जी, ये वास्तु के हिसाब से ही अपने आप में एक कल्पना कर रहे हैं जी। देखिए, वास्तु दोष के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि यदि सवेरे आपके जीवन में झगड़ा होता है, सवेरे का आपका सवेरा का माहौल खराब होता है जी, तो आप कह सकते हैं कि पूरब में ईस्ट फेसिंग के अंदर या ईस्ट पूरब दिशा में जो है वास्तु के अंदर कोई कमी आ रहा है, लेकिन इसके वेस्ट फेसिंग में या दक्षिण और पश्चिम के कोने में इनके वास्तु के अंदर दोष उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण से इनका सायंकाल प्रभावित हो रहा है जी। और सायंकाल प्रभावित हो रहा है, यानी शाम को जब ये घर लौटते हैं तो इनके घर परिवार के अंदर क्लेश, कलह, तनाव, दिक्कत होने लगता है। तो वास्तु दोष तो है और ये कोई तोड़ फोड़ भी नहीं कर सकते हैं जी। इसके उपाय के लिए यदि ये कोई रसदार या दूध वाला जो वृक्ष होता है, जो रसीला वृक्ष होता है, ऐसे रसदार वृक्ष ये अपने घर के आसपास या घर के अंदर स्थापित करते हैं, लगाते हैं, तो उससे इनका कलह, क्लेश, निर्णय शक्ति जो है ना इनके घर में कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है और उसी कारण से इनका कष्ट हो रहा है। और यदि वो ऐसा करते हैं तो इनके जीवन में रसदार वृक्ष जो होता है उसे ये लगाएं तो उससे इनके वास्तु दोष का निवारण हो जाएगा। बिल्कुल जी। मानव जी, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताया है, वैसे भी पौधारोपण अपने जीवन में कम से कम एक पौधा तो ज़रूर लगाना चाहिए, और अगर वो पौधारोपण आप अपने घर के लिए, अपने जीवन के भले के लिए कर रहे हैं तो इससे बेहतर और क्या होगा। तो एक पेड़ लगाइए, जैसा पंडित जी ने उपाय बताया है। देखिए, आपके जीवन की जो परेशानियाँ हैं, जो कलह हो रही हैं, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो आपके जीवन से दूर हो सकते हैं, आपकी परेशानियों का समाधान मिल सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया। पंडित जी, राहु को सर्पमुख भी कहा जाता है और ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। क्या राहु उसके लिए भी जिम्मेदार है? दर्शकों, राहु को सर्प का मुख माना ही गया है और उसी तरह से राहु का एक प्रभाव होता है। जैसे विषराज जिसको हम कहते हैं कि जो जहर का स्वामी यानी नागराज यदि एक बार किसी को डसते हैं तो वो पानी नहीं मांगता है, उसी तरह से राहु का भी प्रभाव होता है। अत्यंत शीघ्र, तुरंत, करंट की तरह, बिजली की तरह राहु को, जैसे हमने अन्य ग्रहों को बताया है कि काल पुरुष के वो कोई मन है, आत्मा है, पराक्रम है, उसी तरह से राहु को हम कह सकते हैं कि ये काल पुरुष के का दुख है जी। जो राहु ग्रह हैं ये काल पुरुष के दुख हैं जी। अग्नि तत्व कारक ग्रह होते हैं, वायु प्रकृति के ग्रह हैं और इनका अग्नि तत्व होने के कारण से इनकी वायु तत्व प्रकृति है। तो ये कई बार ऐसे भड़काने वाली, कई बार विषम परिस्थितियां उत्पन्न करने वाला इनका एक नेचर, स्वभाव कह सकते हैं, प्राकृतिक स्वभाव। और दूसरी चीज ये है कि राहु जब अपने प्रभाव को देने में सफलता हासिल करते हैं या सफल होते हैं, या जन्मपत्री में राहु का शुभ प्रभाव जब उदित होता है तो व्यक्ति को आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि ये व्यक्ति इस तरह से भी कभी काम कर सकता था, और वो करने लगता है। तो राहु को आप कह सकते हैं कि एक विशेष प्रभावकारी सर्पमुख और जन्मपत्री में काल सर्पदोष का निर्माण। कई बार ये काल सर्पदोष बड़े महान लोगों के भी जन्मपत्रियों में पाया जाता है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये काल सर्पदोष कई बार महापुरुष भी बनाता है या महान व्यक्ति बनाता है या ऐश्वर्यवान व्यक्ति बनाता है, देश दुनिया में प्रसिद्धि दिलाने वाला भी योग होता है। तो ये बिल्कुल खराब ही नहीं कह सकते हैं। ये जरूर अलग बात है कि ये जब इसकी निवारण या इसके उपाय जब तक न किए जाएं तो ये कई बार व्यक्ति के तरक्की को, उन्नति को प्रभावित करता है और वहां पे आदमी संघर्ष करने लगता है। इसलिए ये एक विषय जो बना हुआ है ये थोड़ा सा सोचनीय विषय बन जाता है, प्रार्थनीय विषय बन जाता है और आदमी इससे कई बार परेशान हो जाता है। ये एक इसका
बुरा प्रभाव हो जाता है। बिल्कुल। पंडित जी, राहु की महादशा क्या होती है और ये किस तरह से परेशान करती है, ये भी हम जानेंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं एक कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हेलो जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना नाम बताएं, साथ ही जन्म तिथि, समय, स्थान बताएं और क्या जानना चाहती हैं ये भी बताएं। प्रणाम पंडित जी। जी सुधा बात कर रही हूँ पंडित जी, औरंगाबाद से। जी हाँ जी। पंडित जी, मुझे एक सवाल जानना था कि मेरे पति ना बहुत शराब पीते हैं जी और उनके शराब पीने की वजह से हमारे घर में ना कलेश बना रहता है। जी हेलो जी जी सुधा जी। हाँ जी, तो उनकी पंडित जी, उनकी जो जन्म तारीख है वो है 11 नवंबर 1978 जी और समय है उनका सुबह 6 बजे का जी और जन्म स्थान है उनका दिल्ली का। जी। तो पंडित जी, मुझे कोई उपाय बताइए जिसकी वजह से उनका ये शराब पीना छूट जाए। सुधा जी, जो आपकी परेशानी है, आपके घर की जो समस्या है, वो आमतौर पर ज़्यादातर जो घर है उनकी ही परेशानी है। ज़्यादातर परिवार इससे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं और आपका जो सवाल है वो बहुत से लोगों को इसकी वजह से उपाय मिल सकते हैं। जी, इनका तुला लग्न है और मीन राशि है जी। इनकी शुक्र की दशा है जी इनके जन्म पत्री में पति के तरफ से, या जैसे मीन राशि है, चंद्रमा मीन राशि में बैठा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं मानसिक डिसबैलेंस या मानसिक संतुलन को बिगाड़ रहा है। जी मानसिक असंतुलन बनने का योग बना हुआ है पति के तरफ से, यानी शुक्र जो है, शुक्र का दशा है और शुक्र के दशा के अंदर इनको पारिवारिक सुख का भाव हो रहा है। यानी तुला लग्न में शुक्र का दशा विशेष प्रभावकारी होता है। चंद्रमा खराब है, भगवान शिव की आराधना स्तुति यदि ये करें, 16 सोमवार का व्रत कर सकती हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकती हैं और भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं और बिल्व पत्र चढ़ाएं। उससे इनके पारिवारिक जीवन के अंदर सुख शांति का योग बन जाएगा और इनको अपने जन्म पत्री के अनुसार इनको अपने भाग को इम्प्रूव करने के लिए सवा नवरत्ती का नीलम भी अपने जीवन में धारण कर सकती है। उससे भी इनका पारिवारिक जीवन या इनकी पोजीशन सुधर सकता है और इनके पारिवारिक जीवन के अंदर तमाम समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। पंडित जी, जी हम चर्चा कर रहे थे राहु की महादशा की। आमतौर पर सुनने को मिल जाता है कि राहु की महादशा है। आखिर क्या होती है राहु की महादशा और कितना परेशान करती है जातक को? जी दर्शकों, जन्म पत्री के आधार पे हम 9 ग्रह मानते हैं और 9 ग्रहों की ही दशा होती है। राहु की जो महादशा होती है वो 18 वर्ष की होती है। राहु और केतु ये दोनों ही एक दूसरे के आधे आधे कटे हुए अंग हैं, लेकिन ये अजर अमर हैं। ग्रहों में इनको सम्मिलित किया गया है और ये सदैव बकरी चलते हैं, ये आगे नहीं चलते हैं। राहु एक राशि में 18 महीने तक भ्रमण करता है और राहु की जो दशा होती है, राहु शनिवत फल देता है। शनि की तरह ही आप जरूर अपने जीवन में इसके प्रभाव को पा सकते हैं। राहु आपके जन्म पत्री में 3रे घर में, 6ठे घर में और 11वें घर में जब होता है तो विशेष योग कारक होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं होते हैं, उनके जीवन में कोई चमत्कार से कम प्रभाव होता ही नहीं है। वो जो करते हैं वो अद्भुत ही होते हैं। लेकिन यदि राहु बैठता है या गुरु के साथ बैठता है तो राहु कई तरह का योग बनाता है। जैसे चंद्रमा के साथ बैठता है तो ग्रहण दोष व्यक्ति के जीवन में बनाता है और जब राहु बृहस्पति के साथ बैठता है तो चंडाल दोष कह सकते हैं कि चंडाल दोष बनाता है। और यदि जन्म पत्री में राहु मंगल के साथ बैठता है तो हम उसे अंगारक योग कहते हैं, क्योंकि अग्नि का कारक राहु भी है और अग्नि का कारक मंगल है और ये दोनों ग्रह जब मिलते हैं, दोनों एक साथ बैठते हैं तो एक महाअंगारक ज्वालामुखी कारक योग बन जाता है जन्म पत्री में। तो राहु के 12 राशियों का जो प्रभाव होता है, देखिए मैंने अच्छे प्रभाव बताए कि इनमें ये सबसे उत्तम प्रभाव देता है। बाकी जगहों में, बाकी ग्रहों के साथ में उनके जगह के महत्व के हिसाब से वो अच्छा या बुरा फल देने में सक्षम होता है। बिल्कुल, यानी राहु की महादशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुख ही दे, कष्ट ही दे। अगर कुछ अच्छे ग्रहों के साथ योग अच्छे बन रहे हैं तो वो अच्छे फल भी दे सकते हैं। बिल्कुल, राहु का सबसे बड़ा महत्व यही है। राहु जब बढ़ावा करने वाले के साथ होता है तो इतनी दूर बढ़ा देता है कि कोई समझ भी नहीं पाता है, और जब राहु अशुभ परिस्थिति में पहुंचता है तो इतनी अशुभ हालत में ले जाता है कि उसको भी कोई सोच नहीं पाता है, कल्पना नहीं कर सकता है, अकल्पनीय। इसीलिए मैंने छप्पर फाड़
यानी मैंने जो शब्द का इस्तेमाल किया था राहु के लिए सिर्फ इसीलिए किया था कि ये ऊर्जा है, लिक्विड का कारक, केमिकल कारक होता है ग्रह, पेट्रोल की तरह काम करता है या अन्य केमिकलों की तरह काम करता है जो टच करते ही अपना काम बड़ी स्पीड में करने लगते हैं। इस तरह का इस ग्रह का स्वभाव होता है। ये पश्चिम दिशा का स्वामी होता है और अंधकार युक्त इसका वातावरण होता है, या रात्रि का देवता आप कह सकते हैं। रात्रि में ये ग्रह कामयाब होते हैं, उदित होते हैं, कार्यरत होते हैं। यानी व्यक्ति को प्रमोशन मिलना है तो अचानक उसका डिमोशन भी हो सकता है, और अगर स्थिति अच्छी नहीं है, उसे लग रहा है कि ये नौकरी उसे छोड़ के जानी चाहिए, तो हो सकता है कि बहुत खुश होकर के प्रमोशन दे दे अगर राहु प्रसन्न हो जाए तो। ये अचानक ही परिस्थितियों को बदल देता है। बिल्कुल। पंडित जी, न्यूमरोलॉजी में यानी अंक ज्योतिष शास्त्र में राहु की स्थिति क्या है, कौन सा मूलांक है, ये तो हम जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप अपना नाम, जन्म तिथि, समय और स्थान बताएं, साथ ही क्या जानना चाहते हैं ये भी बताएं। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी आसाम से बात कर रहा हूँ मैं, हरीश गुप्ता। जी जी हरीश जी। गुरुजी, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और मैं विदेश जाना चाहता हूँ। 2 बार ट्राई कर चुका हूँ अब तक, लेकिन तीसरी बार वापस अप्लाई कर रहा हूँ। क्या मुझे सफलता मिलेगी, ये बताएं पंडित जी। हरीश जी, आप अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दें। हाँ पंडित जी, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 19/11/1980 जी। समय बताएं। 7:30 का समय है सुबह का जी। और जन्म का स्थान? मेरा जन्म स्थान गुवाहाटी आसाम में हुआ है। जी 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 जी। विदेश जाना चाहते हैं जी। क्या योग बन रहे हैं विदेश जाने के पंडित जी? जी, हरीश जी का वृश्चिक लग्न है और मीन राशि है। इनकी शुक्र की महादशा है जी। तो शुक्र ग्रह इनको विदेश तो पहुंचाएगा, लेकिन अभी इनका 2016 तक का जो समय है वो संघर्ष करने वाला समय है, और ये इसी वजह से संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सफलता इनको नहीं मिल पा रहा है। हरीश जी, आपको वृश्चिक लग्न होने के कारण से आप अपने शनि को पावरफुल बनाएंगे, और मंगल के लिए आप मूंगा, ट्रायंगल मूंगा अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी आपको सफलता प्राप्ति हो सकती है। और आप अपने जीवन में शनि देवता को बिल्कुल प्रसन्न करें। शनि देवता के लिए आप गरीबों को तला हुआ तेल वाला खाना खिलाएं, तले हुए पदार्थ जो है उनको दान करें, काले कपड़े दान करें, और लोहे का बर्तन आप दान करें। ऐसे चीज आप उनको, जरूरतमंदों को ये सब दें। और साथ में आप हनुमान जी के ओम हम हनुमतये नमः इस मंत्र का विशेष जाप करें, और यदि ऐसा आप कर पाते हैं तो अवश्य ही आपको जीवन में विशेष लाभ होगा या हो सकता है। तो हरीश जी, आपने सुना पंडित जी ने उपाय बताए, आपको शनिदेव को प्रसन्न करना होगा। विदेश जाने के योग तो बन रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपका जो योग है वो और प्रबल होगा और आप विदेश जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। पंडित जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। न्यूमरोलॉजी की हम बात कर रहे थे, यानी अंक ज्योतिष शास्त्र। अंक ज्योतिष शास्त्र में अगर देखा जाए तो राहु की स्थिति क्या है, और कौन से मूलांक वाले लोग राहु से संबंधित होते हैं, उनका जीवन और स्वभाव कैसा होता है? दर्शकों, 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख, यानी इन चारों तारीखों में जिन लोगों का जन्म होता है उन लोगों का मूलांक 4 होता है जी। और मूलांक 4 वालों का, मूलांक 4 का जो स्वामी होते हैं वो राहु देवता होते हैं। राहु देवता जब आपके मूलांक के स्वामी होते हैं तो आपके जीवन में राहु का ही एक विशेष प्रवृत्ति होता है। मूलांक 4 वाले जो व्यक्ति हैं वो आश्चर्यजनक कार्य को करने वाले होते हैं। वो कुछ ऐसे कारनामे करते रहते हैं जीवन में जो उनको लोग देखते ही सरप्राइज, मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये पुराने नियमों को बदलने वाले होते हैं, यानी आपके जो परंपरा है घर का, परिवार का, समाज का, देश का, दुनिया का, उन परंपराओं को ये बदलने में विश्वास करते हैं और ये उनको बदलना चाहते हैं। इनका सोच ऐसा होता है। इनका इसी तरह से चौथा वर्ष जो होता है जीवन का, 13वां वर्ष जो होता है, 22वां वर्ष, 31वां वर्ष और 40वां वर्ष, ये जो वर्ष होते हैं जीवन के, इन वर्षों में इनको आश्चर्यजनक करने वाला इनके जीवन में कुछ ऐसे परिणाम भी आते हैं, अच्छे परिणाम मिलते हैं। इनके भाग्य के अंदर अचानक अच्छे से अच्छा उन्नति होता है, तरक्की होता है, और ये अपने भाग्य के कारण ही विशेष तरह से पहचाने जाते हैं। बिल्कुल जी।
अब हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि राहु पाप ग्रह माना जाता है, छाया ग्रह माना जाता है और क्रोध भी शनिदेव की ही तरह करता है। तो क्या स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नुकसान पहुंचा सकता है? किस तरह के योग होते हैं जिसकी वजह से स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है, अगर राहु अगर नीच लग्न में हो या कोई दोष हो तो? दर्शकों, यदि राहु आपकी जन्म पत्री में खराब है या जन्म पत्री में 5वें घर में बैठा हुआ है या दूसरे घर में राहु बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को शराब का, तंबाकू का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को राहु जो है विशेष नुकसान पहुंचाता है। ऐसे लोगों के दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर और उन वाणी के शक्ति के अंदर कमजोरी कर देता है, कमी करता है और ये बड़ा भयावह परिस्थितियों को जीवन में लाके खड़ा करता है। राहु जो होता है ब्लड का कारक होता है और राहु कई बार जब खराब होता है तो ब्लड में कमी करता है, ब्लड में दोष पैदा करता है। राहु जब खराब होता है तो फोड़ा फुंसी शरीर के अंदर बनाता है। राहु कुछ ऐसे रोग पैदा करता है जिन्हें आप कुष्ठ रोग कह सकते हैं या कुछ ऐसे दारिद्र्य कारक योग बनाता है, जहाँ पे आप अपने आप ही अपने मन के अंदर मलिनता, मन का आपका जो स्वभाव है, पावर जो है, वो शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर होने लगता है और आपका जो बढ़ने की शक्ति होती है वो कमजोर होती है। आपका जो आत्मबल होता है वो धीरे 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 कमजोर होने लगता है। इसीलिए ऐसी परिस्थितियों में राहु को मजबूत करने के लिए यदि आपके जीवन में कोई ऐसा योग बना हुआ है कि जहाँ पे आप कुछ नशा कर रहे हैं, कोई चीज़ आपको बराबर आपका लत बढ़ रहा है, आप करते ही जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप उसे कम कर सकते हैं और कम करने से आपके परिस्थितियों के अंदर काफ़ी सुधार आपको मिलने लग जाएगा। जी। रोजगार को लेकर के किस तरह की भूमिका राहु निभा सकता है, कितना असर डालता है? जी दर्शकों, रोजगार के लिए हम राहु को कह सकते हैं कि राहु जो है ट्रेडिंग का कारक होता है, कमीशन का, बुधवत। कई बार ये रोजगार के लिए बुधवत फल देने लगता है। शेयर मार्केट के अंदर भी आप राहु के प्रभाव को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये एक लिक्विडिटी का कारक बनता है और ये जब आपका कारक होता है तो ये कई बार आपके परिस्थितियों को अचानक बदलने में, शेयर मार्केट में, कमोडिटी में और ऐसे कई कार्यों के अंदर ये अपना विशेष प्रभाव रखता है। और यदि आप इन कार्यों को कभी जीवन में करने का आपको अवसर मिलता है तो आप कर सकते हैं। आपको इनमें आश्चर्यजनक वो रिजल्ट देने में सक्षम होता है। सबसे बड़ा ये प्रभावकारी होता है ट्रेडिंग। ये अपने आप कोई काम नहीं करता है, इसका स्वभाव ही है, छाया ग्रह है, तो ये ट्रेडिंग करता है। लोगों के साथ संबंध जोड़ के अपनी बुद्धिमानी से आप अपने कारोबार को बहुत ऊंचाइयों में ले जा सकते हैं। आपका अपना जो प्रभाव होगा वो खुद का काम करने का या खुद का बनाने का या मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, निर्माण करने का जो प्रभाव होता है वो थोड़ा कमजोर कर देता है राहु। बिल्कुल। यानी आप ट्रेडिंग के बारे में ही आपने बताया कि राहु का प्रभाव होता है उसमें, उस क्षेत्र में। तो शेयर मार्केट को भी देखा जाए, कभी अचानक से उछाला जाता है और कभी बिल्कुल मार्केट जो है, बाजार पूरा धराशायी हो जाता है। कई कारोबारी हैं जिनका व्यापार जो है कभी बहुत ऊपर पहुंच जाता है और कभी बिल्कुल वो खत्म हो जाता है, चौपट हो जाता है। तो ये सब कुछ राहु की ही वजह से ही है। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं, जन्म तिथि, समय, स्थान के साथ सवाल पूछें। जी प्रणाम गुरुजी, मैं कमला बोल रही हूँ। जी खुश रहें, प्रसन्न रहें। मैं हाथरस से बोल रही हूँ। पंडित जी, मैं ग्राम प्रधान के लिए चुनाव लड़ रही हूँ, तो क्या मैं जीत जाऊंगी इसमें? जी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दें आप। 29 तारीख 10वां महीना 1973 का जन्म है जी। दोपहर के 12:30 बजे जी। और हाथरस यूपी का जन्म है हमारा। जी जी कमला जी का जो जन्म पत्री है धनु लग्न है, वृश्चिक राशि है और इनकी शुक्र की दशा है। तो शुक्र के दशा के हिसाब से ये समाज की सेवा करना चाहती हैं और ये जरूर कर पाएंगी। आप ग्राम प्रधान बनना चाहते हैं तो बनेंगे, लेकिन आपका वृश्चिक राशि है, चंद्रमा खराब है। आपका जो स्वभाव है वो कई बार बदलते रहता है, परिवर्तनशील रहता है। आप कई बार बहुत इमोशनल होती हैं और कई बार आप रूढ़वादी बनती हैं। तो यदि आप समाज से जुड़ रही हैं तो समाज से जुड़ना बहुत अच्छी बात है और आप जुड़ सकती हैं आप, लेकिन आपको चंद्रमा के लिए विशेष सावधानी पूर्वक उपाय करने चाहिए या चंद्रमा को आप अनुकूल बनाने के बारे में थोड़ा सा प्रयास करें। तब आप ग्राम प्रधान, क्या आप नगर प्रधान भी बन सकती हैं।
किस तरह के उपाय कर सकते हैं पंडित जी? चंद्रमा के लिए आप जैसे ओम सोम सोमाय नमः, चंद्रमा का जो तांत्रिक मंत्र होता है, तंत्रोक्त बीज मंत्र जो होता है, उसका आप जाप करें, ओम सोम सोमाय नमः। आपका धनु लग्न है, आपके जीवन में चंद्रमा जो होता है आपका सबसे कमजोर या सबसे अशुभ फलकारक ग्रह बन जाता है, तो आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें, या आप महामृत्युंजय के मंत्रों का आप रोज जितना भी कर सकते हैं जरूर कुछ ना कुछ मंत्रों का उच्चारण करते किया करें, और कोशिश आप करें कि आप लोगों के ऊपर अपना एक जो प्रभाव है वो मजबूत तरीके से बनाए रहें और दिमाग से काम करें, आप दिल से न करें। यदि आप दिल से नहीं करते हैं तो आपका जरूर कल्याण, आपको जरूर कामयाबी मिल सकती है, लेकिन आपको अपने भाग को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आपको एक रूबी 9.25 रत्ती से लेके 12.25 रत्ती का जरूर अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। उससे भी आपके जीवन के अंदर आपके राजनीतिक या एक जो प्रभाव आप जीवन में बनाना चाहते हैं, सामाजिक सेवा के लिए, सामाजिक संगठन के अंदर अपना एक वर्चस्व जो बनाना चाहते हैं, उसमें आपका जरूर बन सकता है। पंडित जी, आपने जो उपाय बताए वो आम जनजीवन में यानी अपने जीवन में वो स्वभाव के तौर पर भी उनको समावेश कर सकते हैं, जिससे राहु तो प्रसन्न होंगे ही, जीवन की जो परेशानियां हैं वो भी दूर होंगी। अब चलते चलते हमारे दर्शकों को वो अचूक उपाय भी बता दें। दर्शकों, आज व्यस्त लाइफ के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो समस्या ये है कि हम कई बार अपने काम को बनाने के लिए लोगों से पैसे लेते हैं, या कई बार हम किसी को पैसा देते हैं। जी। राहु ग्रह आपका अच्छा है या बुरा है? यदि आप बुधवार के दिन किसी को पैसा देते हैं, चाहे वो आप उधार में देते हो या चाहे किसी तरह से देते हैं, वो पैसा आपको जीवन में वापस ला पाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। राहु ग्रह कई बार आपके जीवन में पैसों का जो ब्याज होता है, यानी आपके जीवन में यदि राहु प्रभावित है तो आपको ब्याज, इंटरेस्ट के कारोबार से अपने आप को थोड़ा सा अलग रखना चाहिए, अपना बचाव करना चाहिए। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो राहु ग्रह से आपको कभी कोई जीवन के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा, ना कोई आपको परेशानी होगी, और राहु आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए ही रहेंगे। तो राहु फाइनेंस, या मैंने पहले भी बताया कि लिक्विडिटी का कारक है, तो राहु को यदि अनुकूल बनाना है तो आपको अपनी बैलेंस, अपना व्यवस्था खुद बना के रखना है, ताकि आप उस व्यवस्था को बिगड़ने न दें। और उसके लिए आपको ये एक उपाय विशेष जीवन में करते रहना। तो पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम अपना ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।